हमारी जो जीने का एक जरिया था, हमारे बच्चे पालने का एक जरिया था, जब वो खत्म हो गया तो अब हमने सोचा है बस हमारा एक काम है, सिर्फ संघर्ष करना है हमारा काम। बस आंदोलन हमारा चालू है। नाक में दम करो और दम करते रहेंगे, नाक में दम करो और दम करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारा टर्मिनेशन, फर्जी टर्मिनेशन लेटर वापस नहीं होगा। संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। सरकारें इतना दोगली हैं, झूठी हैं, मक्कार हैं। ये कहती हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कोई कुपोषण से बच्ची मर जाए तो उसके लिए करती है। 900 बहनों को टर्मिनेट कर दिया। अब कहाँ गई है सरकार? 1500 रुपये नहीं दिए, 750 रुपये 4 साल से नहीं दिए। जब कहाँ गई केजरीवाल सरकार, मोदी सरकार? 950 का सिलेंडर कर दिया। ये कहाँ थी सरकार? ये महंगाई बढ़ाते वक्त 1 मिनट में झट से हाथ आगे कर लेती है, और जब औरतों की या आदमियों की या किसी वर्कर की तनख्वाह बढ़ानी हो तो हाथ पीछे खींच लेती। क्यों खींच लेती है? वोट मांगनी होती तो कटोरा लेके बड़ा सारा आ जाते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले दोनों सरकारें। क्या गद्दारी नहीं कर रही है ये? देश के लोगों के साथ, देश के आदमियों के साथ, देश के बच्चों के साथ सारे रोजगार छीन लिए, सारी सरकारी नौकरियां छीन ली, रेलवे बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, रेलवे बेच के सारा प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा प्राइवेट कर दिया। क्या ये दिल्ली के बच्चे नहीं देख रहे? या दिल्ली के बच्चे अंधे हैं? हमारे भी बच्चे और किसी के भी बच्चे वो देखते नहीं? हमारा पेटों पर लात मारने लग रहे हैं, साथ में दूसरे जो बच्चे हैं ना उनको भी पेट पर लात मार रहे हैं। हमें अकेले को नहीं रोंद रही है, हर किसी को रोंद रहे। महंगाई सबके लिए बढ़ी है, किसी को नहीं। वोट देने वाली नोटा दबाने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ दोनों पार्टी दलाल, गद्दार, मक्कार, हरामखोर पार्टियां हैं, किसी को वोट नहीं देनी चाहिए। ये दोनों पार्टियां जो हैं एकदम शोषण करने वाली हैं। झाड़ू वाले आए थे तो हमने सोचा था ये करप्शन खत्म करेगा, लेकिन ये नहीं पता था ये आम पब्लिक की तिजोरियों को झाड़ू मारेंगे, ये आम पब्लिक की नौकरियों को झाड़ू मारेंगे। इन लोगों ने करप्शन खत्म करके ये खुद ही करप्ट वो है, नेता हैं। जितना बड़ा करप्ट नेता उतनी बड़ी पोस्ट है। जितने सारे नेता है, कौन सा ऐसा नेता है जो बेदाग है, जो साफ है? हर एक नेता पे कितने कितने क्राइम हैं, लेकिन ये उजले पोस्ट बने हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये बड़े क्राइम किए हुए हैं। पार्लियामेंट ऐसे आतंकियों से भरी पड़ी है और ये पॉलिटिक्स खेलते हैं। हिंदू मुसलमान, हमारा ICDS ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हिंदू मुसलमान सारे मजहब एकजुट होकर काम करते हैं और कोई मजहब नहीं आता। ये इसीलिए ही हमारे इस आंदोलन से चिढ़े, क्योंकि जो CA का चढ़ा था वहाँ पर उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया था। यहाँ पर हमारा उनका कोई पॉलिटिशियन हमने भटकने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारी यूनियन का कहना है हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारी एक सुनामी लहर चली थी लाल झंडे लेकर, उससे ये डर गए हैं, क्योंकि इनका बहिष्कार होना अब लाजमी है। क्योंकि दिल्ली की जनता अब अनएजुकेटेड नहीं है, अब दिल्ली की जनता जागरूक है। हमारी आंगनवाड़ियों में हमारे 1,000 लोगों की पॉपुलेशन है जो हम कवर करते हैं। वो हमसे पूछेंगे दीदी आप क्यों गए हो, हम साफ बताएंगे हमारे साथ की बेईमानी करिए, और ये पब्लिक की भी जेब सारी खाली करके अपनी जेबें भर रहे हैं। दिया नहीं है, 2 महीना ये रोक लिया इन लोगों ने हमारा। हम लोग को इतनी दिक्कतें होती हैं। हमारे भी 5 है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। हम आधी से ज़्यादा बहनें तो किराए के घरों में ही है सर, जो कि इन लोगों ने हमारा हाल कराया ना। ये तो हमारा दिल रोता है इस चीज़ की, जो कि इन्होंने 11-11 साल 20-20 साल की बहनें 1 मिनट में निकाल के फेंक दी। ये चीज़ तो हम छोड़ेंगे ना इन लोगों को। जो सुपरवाइज़र हो गई है, CDP हो गई, ये अंदर इन लोगों ने जो किया है ना कि अच्छा नहीं किया। जब 991 इलीगल टर्मिनेशन हुए हैं, उसके बाद इनको उनसे, उनके मसलों से, उनके परिवारों के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जब हमारी हड़ताल 38 दिन चली, 31 जनवरी 2022 से लेकर 9 मार्च 2022 तक हड़ताल हमारी जो चली, आंदोलन हमारा अभी भी चल रहा है। और ज़ाहिरा तौर पे आंदोलन हमारा उस वक्त तक चलेगा जब तक कि हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और हड़ताल पर भी हम लोगों ने जैसे अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अपने पहले स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि तात्कालिक तौर पे हमने स्थगित की है, और हम इस देश की न्यायपालिका का चरित्र भी देख लेना चाहते हैं कि वो कितनी जनपक्षधर है, कितनी इम्पार्शियल, कितनी निष्पक्ष है, कितनी स्वतंत्र है, ये भी हम देख लेना चाहते हैं। और कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हम लोग आने वाले दिनों में ज़ाहिरा तौर पे हड़ताल भी करेंगे और संघर्ष हमारा जारी है। संघर्ष के बाकी रूप भी जारी हैं। लेकिन 9 मार्च के बाद से हम लोगों ने लगातार जो बातें देखी हैं वो
आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का असली जो चेहरा है, जो असली उनका चाल चरित्र चेहरा है, उसको उजागर करने के लिए वो घटनाएं काफ़ी हैं। 9 मार्च को एस्मा लगाए जाने के बाद, और सभी जानते हैं कि हमारी हड़ताल को किसी भी दूसरे तरीके से तोड़ पाने में, ख़त्म कर पाने में नाकामयाब दोनों ही सरकारें, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार, दोनों ही सरकारें चूंकि नाकामयाब साबित हुई, तो दोनों ही पार्टियों की मिली भगत से एलजी के ज़रिए इन लोगों ने एस्मा लगवाया। और ये बात आज दिन के उजाले के तौर पर साफ है कि इस काले कानून को हमारी हड़ताल पर लगाने में केंद्र में बैठी भाजपा और राज्य में बैठी आम आदमी पार्टी दोनों की मिली भगत है। और तमाम मसलों पर हमने देखा है कि दिल्ली में, जो कि एक हाफ स्टेट है, उसमें एलजी हस्तक्षेप करते हैं। गैर ज़रूरी मसलों पर केंद्र और राज्य के बीच में जो कुत्ता घसीटी चलती है, जो तू नंगा का खेल चलता है, वो हमने तमाम मसलों पर देखा है। लेकिन वो मसले ज़ाहिरा तौर पे मज़दूरों से जुड़े नहीं होते हैं, आंगनवाड़ी कर्मियों से जुड़े नहीं होते हैं। वो मसले होते हैं जिन पर ये दोनों बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी नौटंकी कर सकते हैं। लेकिन जब एक ऐसा मसला आया जिसमें 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का सवाल था, उनके रोज़गार का सवाल था, उनके कर्मचारी के दर्जे की मांग का सवाल था, उनके मानदेय बढ़ोतरी की मांग का सवाल था, तो दोनों ही पार्टियों ने मिलकर 9 तारीख को एस्मा लगाकर उस हड़ताल को, जिस हड़ताल को ये तोड़ पाने में नाकामयाब थे, वो चाल चली। ये रवैया इनका सामने आया है। उस रवैये के खिलाफ तो सबसे पहला टारगेट यही है कि निगम चुनावों में इनका टोटल बाइकआउट, इनकी टोटल वोटबंदी। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि निगम चुनावों तक इनका जो है बहिष्कार अभियान चलेगा। रोज़ हमारी बहनों की 500-500, 600 लोगों की टीमें घूम रही हैं। आपको लगता है बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दिन में इतने लोग उतार सकते हैं सड़कों पर? नहीं उतार सकते हैं। इनके सारी रैलियों में लोग पैसे देकर आते हैं, फ्री में कोई नहीं आएगा। हमारी बहनें यूनियन के वॉलंटियर्स के तौर पे काम करती हैं, और यूनियन के वॉलंटियर्स जो हैं वो एक कमिटमेंट से, एक प्रतिबद्धता से, और इन चुनावी पार्टियों के खिलाफ जो नफरत और गुस्सा है उससे सड़कों पर उतर रही है। तो वो हमारा मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं मुकाबला। प्रिसाइसली इसीलिए इनको अब ये नौटंकी करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि एकदम हम विरोध वाला रवैया अपनाएंगे तो हमारा तो सफाया दिल्ली से होगा। तो ये नौटंकी इन्होंने जो पिछले 2 दिन में की, और कल भी जो ये नौटंकी होने वाली है, जिसमें इन्हीं के कार्यकर्ता जो है वहाँ पर थोड़ा बहुत ड्रामा करेंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे, अपने ही पुलिस से खुद को पिटवाएंगे, थोड़ा पानी की बौछारें होंगी, अगले दिन अखबारों में खबर आएगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी कर्मी ना तो पहले इनके झांसों में आए थे, ना अब आएंगे, बल्कि ये हर बीतते दिन के साथ खुद ही अपनी कब्र खुदवाने का काम कर रहे हैं। और इनकी एक एक हरकत हमारे इस रिजॉल्व को, हमारे इस प्रतिज्ञा को और मजबूत बना रही है कि दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ करना है, और वो होगा किसी भी कीमत पर।